के तत्व हम लोग हिंदी एकांकी के तत्व पढ़ रहे थे। हम लोग कथावस्तु, कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण के विषय में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे भाषा शैली। एकांकी में अभिव्यक्ति के लिए यद्यपि अनेक प्रकारों का आश्रय लिया जाता है, तथापि इन सब की तुलना में भाषा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे जाते हैं, अतः उनकी भाषा का बोधगम्य होना आवश्यक है। जब तक वह दर्शकों को समझ में नहीं आएगा तो उसका होना व्यर्थ हो जाएगा। अतः वह बोधगम्य होना चाहिए, साथ ही वह सुगम भी हो ताकि विचारों को ठीक से संप्रेषित किया जा सके। भाषा पात्र एवं परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। सभी चरित्रों की भाषा उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होनी चाहिए। एकांकी में भाषा के साथ ही शैली पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकांकी के लिए मुख्य रूप से नाटकीय शैली का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए किसी भी अन्य शैली का प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाएगा। पांचवा तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक रचना अपना कोई न कोई उद्देश्य पाठक या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है। एकांकीकार भी विभिन्न चरित्रों के संवादों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। सफल एकांकी वह है जो अपने उद्देश्य का कथन करके सांकेतिक ढंग से अभिव्यक्त करता है। कथा वस्तु के अनुसार ही एकांकी रचना के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। जीवन के अंतर विरोधों और विषमताओं की आलोचना एकांकी में व्यंग्यात्मक ढंग से की जानी चाहिए। उद्देश्यों की महत्ता ही एकांकी को स्मृति में दीर्घजीवी बनाती है। छठा है संकलन त्रय। इस शब्द को हम बार बार सुन रहे हैं। तो संकलन त्रय क्या है? एकांकी में स्वाभाविकता उत्पन्न करने के लिए कार्य, काल और स्थान की एकता का होना महत्वपूर्ण है। एकांकी में संकलन त्रय से तात्पर्य है एक ही कार्य एक ही समय में एक ही स्थान पर होना चाहिए, जिससे दर्शक उसकी पूर्ण अनुभूति कर सके। किसी घटना या विषय का समय के साथ पूर्ण ऐक्य होना एकांकी की सफलता के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। अभिनयता सातवां बिंदु है तत्व। एकांकी की सफलता का रहस्य उसके अभिनय होने पर निर्भर है। अभिनेता अभिनय के द्वारा ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। नाटकीय और हृदय स्पर्शी संवाद अभिनय को प्रभावशीलता प्रदान करते हैं। एकांकी की रचना अभिनय को ही दृष्टि में रखकर की जाती है। इस दृष्टि से विषय भी ऐसा चुना जाता है जिसमें अभिनयशील संवादों की योजना की जा सके। रंग निर्देश की सहायता से नाटक के उद्देश्य और उसकी रंगमंची आवश्यकताओं को मूर्त रूप दिया जाता है, क्योंकि रंग निर्देश अभिनय में सहायता प्रदान करता है। पात्रों की वेशभूषा, उनके हाव भाव, अंग संचालन अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। सभी कुछ कथोपकथन के द्वारा ही व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः उसका रंग निर्देश द्वारा भी संप्रेषण आवश्यक है। रंगमंच की साज सज्जा और रंगमंच के संकेतों का अपना महत्व है। एकांकी की सफलता के लिए उसका अभिनय होना आवश्यक है। आठवां अंतर्द्वंद। हृदय में परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होना अंतर्द्वंद कहलाता है। जब एकांकी के पात्र किसी विषय अथवा समस्या या उनके विभिन्न पक्षों पर विवाद करते हैं तो उनकी मनःस्थिति संघर्षपूर्ण होती है। पात्रों की इस मनःस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण एकांकी का प्राण होता है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा एकांकीकार
पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। एकांकीकार को इस ओर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। धन्यवाद।